पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन केवल या एक या दो क्वेश्चन मिसलिनियस के हो पाए थे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दो क्वेश्चन पिछले टर्न पर हो पाए थे। अब आते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस का ही है और ये भी x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। आपको a का क्या निकालना है, मान x बराबर 0 पर a दिया है, फंक्शन ऑफ लिमिट पे निकालना है। अब इसमें दोनों वैल्यू LHL और RHL की अलग अलग दी है, तो इसलिए वैसे तो सब बराबर होनी चाहिए क्योंकि x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। फिर भी हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ 0 बराबर RHL इज इक्वल टू LHL। क्लियर? फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL का मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट प्लस h, और इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट माइनस h। फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h कहाँ रखेंगे, यहाँ 0 प्लस h का मतलब h ही रख देंगे, तो अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। क्लियर? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h कहाँ पे रखेंगे, इसमें 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 माइनस h का मतलब माइनस h बटे माइनस h का होल स्क्वायर। f0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस प्रकार के सवालों में हम लोग जानते हैं कि ऊपर नीचे क्या करा जाता है, कॉन्जुगेट का गुणा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4, और नीचे आपका टर्म्स क्या था, रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4, एक ब्रैकेट, और जिसका हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है उसी का नीचे भी कर दें, रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। अब आइए इसको हल करेंगे। कॉस में माइनस चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही कॉस 4h रहा। ऐसा सूत्र लगाइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h। कई सवाल इस तरीके के अब आप लगा चुके हैं, बटे h स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट h ऊपर ऐसे ही लिखा रहा, रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4, ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी 16 प्लस रूट h माइनस 16 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन 2h का 2 इंटू साइन 2h का होल स्क्वायर। नीचे भी आपको 2h का होल स्क्वायर बना लें, h स्क्वायर तो था, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। f0 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, a। अब उसकी जगह लिख लेते हैं a। अब यहाँ पर 16 से 16 क्या हो रहा है, कैंसिल, रूट h से रूट h भी क्या हो रहा है, कैंसिल। ऊपर क्या बच रहा है आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4, बोलिए, सॉरी ऊपर चिन्ह था प्लस का, प्लस 4, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 4 जा 8, और साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। अब लिमिट लगा दें, h की जगह 0 रख दें, 16 का अंडर रूट क्या आएगा, 4 प्लस 4, यहाँ पर लगा दें 8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आई, 8, यहाँ से भी क्या आई, 8, यानी LHL और RHL दोनों के ही मान बराबर आ गए। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, k का मान निकालना है और ये भी फंक्शन आपको जो है कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। कह रहा है जिस पर लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट दी किस पर है, 1 पर, तो फंक्शन ऑफ 1
और 1 पर आपको निकालने के लिए भी कोई वैल्यूज़ नहीं दे रहा है, लेस 1 पे दिया है, ग्रेटर देन 1 पे दिया है। तो सीधे बस दो ही चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं, LHL बराबर RHL। LHL में क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ लिमिट माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, एक से छोटा कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं x है ही नहीं, तो 2k प्लस 3 आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h यहाँ रखिए, 1 माइनस k इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 2k प्लस 3 आ गया। यहाँ पे लगाइए 1 माइनस k 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 2k प्लस 3 बराबर 1 माइनस ये 1 बचा यानी k आ गया, k को इधर ले जाइए, जुड़ गया 3k, 3 इधर ले आइए, 1 में से घट के -2, तो k बराबर क्या आ गया, -2/3। k की वैल्यू निकल कर आ गई कि नहीं? मेरे ख्याल से कॉन्टिन्यूटी की सारी प्रॉब्लम आ गई है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर? अब मैं इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता अगला चैप्टर शुरू करूँगा अगले वीडियो में।